Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कर लिए हैं। आज कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आओ उनको सॉल्व करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर चुके थे और मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल लिख लेता हूँ। ये आपकी जो क्लास है 12th है, ठीक है। और जो आप न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो 7th पार्ट नंबर 1 है। और न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है, x ओवर x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये न्यूमेरिकल है। अब मैं आपको एक पैटर्न बताने जा रहा हूँ कि किस पैटर्न को देखकर हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसका फ्लो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। आओ देखते हैं। तो आप याद रखना कि px प्लस q ऐसा कुछ लिखा है और डिवाइड में आपके पास लिखा है ax प्लस b और यहाँ लिखा है cx प्लस डी। तो इस टाइप की जब ये हटा दो, इस टाइप के जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करनी थी तो उसके लिए हमने लिखा था a ओवर ax प्लस बी एंड b ओवर cx प्लस डी। ये पैटर्न है। अगर यहाँ 3 हो जाए ऐसे ही, जैसे cx प्लस डी है तो ex प्लस f हो जाए तो प्लस c ओवर वो समथिंग आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर हम सपोज इसका स्क्वायर कर दें और इस क्वांटिटी को सिंगल रखें तब क्या होगा। तो a ओवर ax प्लस बी आपने देखा था और b के साथ b ओवर ax प्लस बी का होल स्क्वायर आपने देखा, प्लस c ओवर cx प्लस डी, तो चल ही रहा है। अगर यहाँ पर 3 हो जाए ax प्लस दिस px प्लस q और यहाँ पर लिखा है ax प्लस b और ये लिखा है cx प्लस डी का होल क्यूब, जानबूझ कर मैंने यहाँ 3 किया। तो a ओवर तो आपको ax प्लस b मिल रहा है, बट b ओवर पहले एक क्वांटिटी आएगी, c ओवर cx प्लस डी उसके 2 पावर हो जाएंगी, आपके पास d ओवर cx प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल क्यूब क्यूब पावर 1 पावर 2 पावर 3। पॉइंट समझ में आया कुछ। तो इस टाइप से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं। तो ये तो लीनियर पार्ट थे तो ऐसे सॉल्व हुए, लेकिन अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बनाने लगूँ, नॉमिनेटर में कुछ ऐसा, और यहाँ कह दूँ कि ये ax स्क्वायर प्लस बी लिखा है और ये लिखा है cx प्लस डी, तब आप क्या लिखेंगे। तो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आता है और जब लीनियर होता है तो लीनियर के ऊपर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ए बी सी है। तो यहाँ क्वाड्रेटिक है तो उसके ऊपर लीनियर आएगा, तो लीनियर होता है ax प्लस बी ओवर ax स्क्वायर प्लस बी। सिंगल है तो सिंगल ही रहने दी, फिर प्लस लगा दिया, फिर c ओवर cx प्लस डी, ये पार्ट हो गया। अब मैं इसी न्यूमेरिकल में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अगर तो ax स्क्वायर प्लस बी और cx प्लस डी का होल स्क्वायर अगर कर देता हूँ तो आपको ax प्लस बी, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस बी के लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आता है और यहाँ पर लीनियर का स्क्वायर है, मतलब c ओवर आपने cx प्लस डी लिखना है एक बार और फिर d ओवर लिखना है cx प्लस डी का होल स्क्वायर, ऐसा लिखना है। और अगर देखना चाहते हो कि और क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं तो px प्लस क्यू ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर कर दिया और cx प्लस डी रहने दिया अकेला। तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर है तो पहले क्वाड्रेटिक लिखेंगे ax प्लस बी, उसके नीचे पहले लीनियर लिखेंगे और फिर उसके नीचे उसकी क्वाड्रेटिक, फिर प्लस लगाएंगे, फिर cx प्लस डी एक और लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार मुझे होल स्क्वायर वाला पार्ट लेना पड़ेगा। तो आपने देखा है कि अगर क्यूब है स्क्वायर है तो लीनियर के ऊपर तो पहले सिंगल फिर लीनियर, क्यूब है तो सिंगल फिर स्क्वायर फिर क्यूब। तो अगर स्क्वायर है तो सिंगल स्क्वायर तो चलेगा ही ना, रूल तो वो है ही, लेकिन स्क्वायर के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक है,
तो क्वाड्रेटिक के केस में लीनियर ऊपर आ जाता है, लीनियर ऊपर आ जाता है, और यहाँ पर ABCD यूज़ होगा, इस पर E लिख दो और उसके लिए CX प्लस D बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन सब चीज़ों को समझ गए हो कि ये सब चीज़ें कैसे बनाई जा रही हैं, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन समझ गए। और मेन टारगेट होगा ABC सॉल्व करने का, वो हम लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल जैसे से करते रहेंगे, आपको आइडिया लगता रहेगा। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना पहले। तो x माइनस 1 है और फिर x स्क्वायर प्लस 1 है। तो पहला तो लीनियर है, तो a ओवर x माइनस 1। हाँ, कुछ बच्चे x माइनस 1 को यहाँ लिख सकते हैं, कुछ बच्चे x माइनस 1 को x स्क्वायर प्लस 1 के मल्टीप्लाई के बाद लिख सकते हैं इस साइड। तो कोई घबराना नहीं, तब आपके पास आप पहले वाला ये लिखोगे तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो ax प्लस b और इसके नीचे लिख सकते हो c। यहाँ पर मैंने a ओवर ये लिख दिया है, तो इसमें ABC आप उल्टा सीधा लिख सकते हो, पर आंसर फाइनली एक ही मिलेगा। और यहाँ पर अगर x स्क्वायर माइनस 1 होता तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता, x माइनस 1 x प्लस 1, ऐसा न्यूमेरिकल हमने किया भी है, तो वहाँ पर तो डायरेक्ट BC बन जाते। पर यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना टफ है, तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे BX प्लस C, लीनियर लिखेंगे और नीचे क्वाड्रेटिक है ऐसा। अब आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से आपको बेनिफिट क्या होगा, x माइनस 1 है ही आपके पास और x स्क्वायर प्लस 1 भी चल रहा है। एलसीएम लेंगे तो a की मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1 के साथ मिलनी है, प्लस BX प्लस C की मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ मिलनी है। और डिवाइड में आपके पास क्या क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। अब ये चीज़ आपकी कैंसिल आउट हो गई, तो x के बराबर ये मिला। इसको मैं नेक्स्ट पेज से लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज से लिखता हूँ। आप लोग यहाँ तक बेटा अच्छे से नोट कर लें, मैं टाइम दे देता हूँ आपको। आई होप आपने बहुत अच्छे से नोट कर लिया होगा अब तक। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, x के बराबर क्या लिखा हुआ है, a मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस BX प्लस C की जो मल्टीप्लाई हो रही है वो x माइनस 1 के साथ हो रही है। हमने क्या क्या पुट करना है, सबसे पहले पुट करना है x की वैल्यू कितनी, ये कहाँ से लाएंगे, आओ एक बार देखते हैं न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल था, तो यहाँ पे मैंने देखा कि अगर मैं x माइनस 1 को 0 के बराबर लिखता हूँ तो x की वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 एंटर करूँगा तो आप 100% देखना कि a मिलेगा, पर इस केस में तो कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 मिल रही है, वो तो हो ही नहीं सकता। सही है ना, तो तब क्या करेंगे, तब हम अपना दिमाग लगाएंगे और चीज़ें बताएंगे कैसे सॉल्व होगी। यहाँ पर मैं x की वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट कर रहा हूँ, उससे बेनिफिट क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो BC खत्म हो जाएगा। a के साथ में 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये 1 ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2a हो गया। तो 1/2 की वैल्यू a नज़र आ रही है, मतलब a की वैल्यू 1/2 नज़र आ रही है, उल्टा बोल दिया मैंने। अब क्या करने वाले हैं, अब या तो मैं मल्टीपल्स को कंपैरिजन करूं या अपनी मर्जी से x की वैल्यू 0 एंटर कर दूं। 0 बनने से एक रिलेशन मिल जाता है, 100% याद रखना आप। तो x की वैल्यू 0 लिख दिया, अगर यहाँ 0 डालोगे तो a आएगा, यहाँ 0 डालोगे, यहाँ 0 डालोगे तो b पहले ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो माइनस c आएगा, आ गया। a ऑलरेडी आपके पास है, तो a की वैल्यू है 1/2 माइनस c, इसका मतलब c की वैल्यू 1/2 मिल गई कि नहीं मिल गई। देखो अपनी मर्जी से 0 लाए थे और c मिल गया। अब a और c मिल गया, b नहीं मिला, तो b के लिए मैं क्या करता हूँ कि x स्क्वायर जो मल्टीपल है, x स्क्वायर के मल्टीपल का कंपैरिजन करना है। मैंने क्या लिखा है, कंपैरिजन ऑफ मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर, ये याद रखना। लेफ्ट साइड में x स्क्वायर है ही नहीं, मतलब 0 रहा होगा, और यहाँ पर x स्क्वायर है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद उसके साथ a मिलेगा, मतलब सिर्फ a आएगा। और अगर इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो एक ही पोजीशन पर x स्क्वायर मिलेगा और b के साथ आएगा उसका मल्टीपल, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस bx आएगा, इसके मल्टीप्लाई के साथ करोगे cx आएगा, c की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे माइनस c आएगा। पर एक केस ऐसा है जो bx की मल्टीप्लाई के साथ करो bx स्क्वायर आएगा, और हमने x स्क्वायर के मल्टीपल को सर्च करना है। a की वैल्यू हाफ है तो b की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। तो ABC सभी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब आपके पास जो न्यूमेरिकल था, हम लोग अपनी बात पर आ जाते हैं। आपके पास जो न्यूमेरिकल था इसको पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने ऐसे लिखा था, तो a ओवर दिस और bx प्लस c ओवर दिस, तो इसी टाइप को हम लोग ABC की वैल्यू लिखने वाले हैं।
तो ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, मैं लिख रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ और ए की वैल्यू आपके पास 1/2 है, इंटीग्रेशन लगा दिया, dx लगा दिया, ओवर लिख दिया, x -1 हो गया। फिर प्लस यूज़ किया, फिर इंटीग्रेशन, b की पोजीशन पर -1/2 है, साथ में x है, और c की पोजीशन पर +1/2 है, डिवाइड किया और डिवाइड में लिखा है x² + 1 और ये dx। ये आपके पास पैटर्न बन गया। यहाँ से आप देख रहे हैं 1/2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, तो ये 1/2 के साथ में log आ जाएगा, x -1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपने माइनस का 1/2 कॉमन लिया तो x माइनस मिलेगा, प्लस का 1/2 लिया तो 1 - x मिलेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, प्लस का 1/2 कॉमन ले लेता हूँ तो 1 - x मिल जाएगा आपको, और यहाँ x² + 1 dx चल रहा है। अब इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे, तो अब इंटीग्रेशन आपको अगर अच्छे से समझ में आ चुका है तो अब तक तो आप सॉल्व कर दोगे इसको, क्योंकि यहाँ तो 1/2 है, कॉमन है, तो 1 / x² + 1 dx के साथ एक पार्ट मिल रहा है, फिर 1/2 की आगे मल्टीप्लाई, तो -1/2 साथ में x और यहाँ पर x² + 1 dx, तो दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तो 1/2 है, ये तो log है x - 1 + 1/2, और इसका आंसर आता है tan इनवर्स के साथ, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x/1, तो डायरेक्ट tan इनवर्स x लिख सकता था मैं हालांकि। अब यहाँ पर आप कहोगे बड़ी कन्फ्यूजन है, अगर मैं x² + 1 को t लेट कर लेता हूँ तो 2x dx होना चाहिए, तो इस न्यूमेरिकल में मैं क्या करूँ, मैं यहाँ 1/4 कर देता हूँ, तो 2x dx को साथ में लिख के x² + 1 कर देता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, कुछ चीज़ें शॉर्टकट में भी मारनी चाहिए क्योंकि बहुत टाइम से इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। x² + 1 को अगर आप t लिखोगे तो उसका डेरिवेटिव होगा 2x dx, तो यहाँ पर डायरेक्ट dt आ जाएगा, dt / t, आंसर आएगा log t। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x² + 1 को आपने अगर t कंसिडर किया है तो 2x dx की वैल्यू dt आई है, और इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो अब इंटीग्रेशन मेरा बनेगा 1/2 log x - 1 + 1/2 tan इनवर्स x - 1/4 इंटीग्रेशन dt/t, तो dt/t। हालांकि इसको मैं I1 लेके अलग सॉल्व करता, मैंने एक ही लाइन में सॉल्व कर दिया, आप लोग अलग सॉल्व कर देना। और x - 1 + 1/2 tan इनवर्स x - 1/4, आंसर आएगा log t, और t की पोजीशन है x² + 1 + c। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बना होगा आपका, एक ही न्यूमेरिकल हुआ है भी, लेकिन बहुत सॉलिड से हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल लेते हैं इसका, चलो देखते हैं अब इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और ये हम लोग 7th का सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, तो 7th का सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। 7th का सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल है x² + x + 1, फिर डिवाइड है, यहाँ लिखा है x + 2 और इस साइड लिखा है x² + 1। ऊपर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक हो गया, और नीचे क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री हाई है, तो कोई डिवाइड का चक्कर नहीं है, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, मतलब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं बड़े ईजिली। x² + x + 1 डिवाइडेड x + 2 और x² + 1। हाँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि जब मैंने पैटर्न इनका बताया था तो नॉमिनेटर में हमेशा मैंने px + q लिखा, यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, वहाँ पर वो लीनियर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है, तो उससे कोई टेंशन मत लेना बेटे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करूँगा तो a/x + 2 लिखना चाहूँगा, और bx + c के साथ मैं लिखना चाहूँगा x² + 1 को। अब मैं एलसीएम लेना चाहूँगा, तो x + 2 डिनोमिनेटर में और x² + 1 के साथ मिल रहा है, a की मल्टीप्लाई मिल रही है x² + 1 के साथ, प्लस bx + c की मल्टीप्लाई मिल रही है x + 2 के साथ में, और डिवाइड में मिल रहा है x + 2, साथ में मिल रहा है x² + 1, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो अब आपके पास है x² + x + 1 और साथ में a × x² + 1 प्लस bx + c। आप इसको मल्टीप्लाई मत करना, अलग ही रखना, टाइम वेस्ट होता है। अब आप डायरेक्ट देखेंगे कि पुट कर दो, अगर x की वैल्यू -2, कहाँ से लाया मैं, यहाँ से
एक्स प्लस 2 को अगर 0 के बराबर लिखूँ, एक्स की वैल्यू -2 आएगी, तब आपके पास ए निकल के आएगा। जैसे आप -2 एंटर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस का, ये -2 मिलेगा, ये +1 मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे एंटर करेंगे तो 4 + 1 5a हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो बात इसकी ख़त्म कर दो, तो 4 और 1 5, 5 में से 2 जाएगा 3, तो 3/5 3/5 आया ए की वैल्यू। अब एक पार्ट में डायरेक्ट बताऊंगा, हर बार x की वैल्यू 0 मुँह उठा के एंटर कर दो इसके अंदर, तो 0 0 1 तो 1 मिलेगा, 0 तो डायरेक्ट a मिलेगा, ये 0 तो अकेला मिलेगा आपको 2c। तो a की वैल्यू आपके पास है, तो 1 - a is 3/5 = 2c, मीन्स 5 बन जा 5, इट मीन्स 2/5, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, c की वैल्यू आपको मिलेगी 1/5। a मिल गया, c मिल गया, b चाहिए तो ये x² मिलेगा मल्टीपल। तो मल्टीपल ऑफ x² अगर हम देखते हैं, यहाँ मिलेगा 1 क्योंकि x² है मेरे पास, इसके मल्टीपल 1। यहाँ मिलेगा आपको a क्योंकि a का मल्टीपल है, और यहाँ मिलेगा x² का मल्टीपल b। a की वैल्यू है 3/5, तो 1 - 3/5 = b, इट मीन्स b की जो वैल्यू है वो 2/5 हुई। 5 बन जा 5, 3 निकलेगा तो 2/5 आएगा। तो a b c सभी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं आपको। तो अब हम इंटीग्रेशन निकल रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल मैंने लिखा i = इंटीग्रेशन a की वैल्यू आपके पास है 3/5, 3/5 को बाहर लिख दो और dx/x + 2 लिख दो। फिर b की वैल्यू आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन लगाओ प्लस 2/5 x, c की वैल्यू 1/5 x² + 1 dx। यहाँ का आंसर तो 3/5 के साथ में डायरेक्ट मिल जाएगा log x + 2। 1/5 दोनों में कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आपको 2x + 1 मिलेगा डिवाइडेड x² + 1 के साथ dx मिलेगा। ठीक है, अब आप फिर से वही कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, स्प्लिट कर दो तो बहुत जल्दी न्यूमेरिकल ये सॉल्व हो जाएगा। तो 3/5 log x + 2 + 1/5, यहाँ मैं लिखना चाहूँगा 2x/x² + 1 dx, फिर लिखना चाहूँगा 1/5 dx/x² + 1 लिखना चाहूँगा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ +1 लिखा हुआ है, और अब अगला पार्ट बेटे मैं क्या लिखूँगा आपके लिए, अगला पार्ट मैं लिखने जा रहा हूँ 3/5 log x + 2, ख़त्म हो गया। अब आपने अगर x² + 1 को t लिया है तो 2x dx dt/t, तो डायरेक्ट आंसर आएगा log t, और t की पोजीशन अब आप डायरेक्ट लिखना सीखें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इंटीग्रेशन सॉल्व करते करते, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। क्योंकि फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव नॉमिनेटर में, तो डायरेक्ट आंसर लिख दें log फंक्शन, तो log और फंक्शन डायरेक्ट हो गया आंसर, है ना, ये 5 है। और यहाँ पर आपका डायरेक्ट आंसर है 1/5 के साथ में tan इनवर्स x + c, यही आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ गया बेटे, ये आपके पास फाइनल न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोगों ने न्यूमेरिकल तो 2 ही किए हैं, लेकिन दोनों के दोनों न्यूमेरिकल इतने अच्छे थे ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए स्टूडेंट्स। तो आप लोग जल्दी से इसको कॉपी कर लो, और इन द मीन टाइम मैं और कुछ देख लेता हूँ जो समझाने लायक हो और बहुत अच्छा हो। ओके, तो मैं एक आइडिया दे देता हूँ एक न्यूमेरिकल का जो मेरे माइंड में है, और आज एक बच्चे ने पूछा था मेरे से, तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल लगा मुझे, वो मैं बता देता हूँ। सपोज़ कभी न्यूमेरिकल आपको ऐसा मिल जाए कि x² ओवर, यहाँ लिखा हो x² के साथ में a, और प्लस या a² कर दो, प्लस x² के साथ में b² इंटू a, प्लस नहीं है वो, dx, ऐसा न्यूमेरिकल मिल जाए तो हम किस पार्ट को t लेंगे, सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। अगर ऊपर x होता तो x² को t ले लेते तो t प्लस ये हो जाता, तो ऊपर तो x होना चाहिए था, यहाँ तो x² है। तो ऐसे न्यूमेरिकल में क्या करना चाहिए, ऐसे न्यूमेरिकल का हम लोग पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। मैं इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर रहा, मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करूँगा। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन मुझे देखना है, तो x² को आपने t लेट किया, भाई 2x dx dt नहीं लिखना मैंने, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब ये न्यूमेरिकल हो जाएगा t + a² t + b²।
और यहाँ पर जब टी होता है तो a ओवर टी प्लस ए स्क्वायर प्लस b ओवर टी प्लस बी स्क्वायर। अब आप जैसे ही आप एलसीएम का पार्ट सॉल्व करेंगे तो a मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आप t की वैल्यू को अगर माइनस ए स्क्वायर एंटर करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, t की वैल्यू अगर माइनस बी स्क्वायर एंटर करेंगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, ए बी को दोनों यहाँ एंटर करेंगे तो फिर आपके पास रिलेशन आ जाएगा और t की जगह एक्स स्क्वायर एंटर कर देना लास्ट में बस, और फिर आप dx का फॉर्मूला लगा देना। मैं आपको बता दूं जल्दी से, अगर आप t की वैल्यू को माइनस ए स्क्वायर एंटर करोगे तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे तो मैं माइनस ए स्क्वायर लिख ही देता हूँ प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस आपने कॉमन ले लिया, a मिल गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इस माइनस से माइनस को अगर उड़ा दिया जाए तो a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a मिल गया। ये आ गया, ये मैंने गलत किया उड़ा के, क्योंकि इसके बराबर ये भी तो लिखा था, पर आप समझ गए मैंने इसके लिए उड़ाया, ठीक है, इतना आप मैनेज कर लेना। अब मैं t की वैल्यू को माइनस बी स्क्वायर एंटर कर रहा हूँ। अगर t की वैल्यू को माइनस बी स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ तो आपको माइनस बी स्क्वायर मिलेगा लेफ्ट साइड, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर निगेटिव का भी मिलेगा, लेकिन मैं क्या लिखूंगा उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूंगा। तो इस केस में b की वैल्यू मिलेगी निगेटिव बी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मिलेगी। अब आपने सॉल्व कर रहे थे इंटीग्रेशन तो आप i लिखेंगे और a की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज a। यहाँ लिखेंगे dx, dx क्यों, यहाँ तो t है, अभी देखना dx, और t की पोजीशन के लिए डायरेक्ट आप लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a, और b की वैल्यू निगेटिव के साथ है तो निगेटिव लगा दिया, b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx भी लगा दिया, और डिनोमीटर में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओके, तो आज का लेक्चर बस यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।